एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक के पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मामला अब फाइनली जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट पहुंच चुका है। 9 सितंबर को महराज मलिक की गिरफ्तारी होती है, उन्हें पीएसए में डिटेन किया जाता है। डिटेंशन के बाद लगभग अब 13-14 दिनों के बाद उनकी लीगल टीम ने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का दरवाजा आज खटखटाया। सुबह एडवोकेट शेख शकील अहमद ने एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया और एडवोकेट जुल्करनैन अहमद के साथ इसकी मेंशनिंग जो है जस्टिस विनोद चटर्जी कॉल की अदालत में की। उनका ध्यान इस तरफ दिलाया कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर और एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में डिटेन किया गया है और उनके सामने गुजारिश की कि उनके मामले की सुनवाई की जाए। जराये के मुताबिक जस्टिस विनोद चटर्जी कॉल ने फौरन रजिस्ट्री से डिटेल तलब की, उनसे रिपोर्ट तलब की। उसके बाद लगभग 4-5 घंटे के अंतराल के अंदर अंदर रजिस्ट्री ने जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट का पिटीशन था उस पूरी पिटीशन को देखा और ये एक कानूनी प्रक्रिया भी है कि पिटीशन के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, पिटीशन के अंदर कोई कमजोरी तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं कम है, या टेक्निकल ग्राउंड्स पर कोई चीज ऐसी पिटीशन के अंदर तो नहीं है जिस चीज को नहीं होना चाहिए था, कानूनी तौर पर पिटीशन ठीक है कि नहीं है। ये सारी चीजें उन्होंने चेक की और उसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए और मामले की अर्जेंसी को समझते हुए इस मामले को सुनने का फैसला कोर्ट ने कर लिया। और उसके बाद जैसे विनोद चटर्जी कॉल की अदालत में जब ये मामला लगा तो एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक की तरफ से सीनियर एडवोकेट राहुल पंत खड़े हुए और उन्होंने इस मामले में महराज मलिक की वकालत की। उनके साथ में एडवोकेट शेख शकील अहमद, एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया, एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी और उसके अलावा कुछ और वकला साहिबान वहां पर मौजूद थे। उसके बाद उनका ध्यान जो इस तरफ जस्टिस विनोद चटर्जी कॉल का ध्यान जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो महराज मलिक के ऊपर लगाया गया उस मामले में जो कुछ एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक की लीगल टीम के पास जितनी भी बातें थी वो उन्होंने कोर्ट के सामने रखी। दूसरी तरफ से सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली जो है वो स्टेट की नुमाइंदगी कर रही थी। उन्होंने भी जो है महराज मलिक को लेकर जो स्टेट के तासुरात हैं वो कोर्ट के सामने रखे। कोर्ट ने दोनों तरफ के वकला साहिबान को सुनने के बाद जज साहब ने ये कहा कि मैं स्टेट को ये हुक्म देता हूं कि 14 अक्टूबर से तक स्टेट जो है अपना रिस्पांस, अपना जवाब पेश करे, बताए किन बुनियादों पर उन्होंने महराज मलिक को जो है गिरफ्तार किया है, अपना जवाब जो है वो कोर्ट के सामने पेश करे। इसका मतलब साफ तौर पर 3 हफ्ते का वक्त आप जम्मू कश्मीर की हुकूमत के पास है अपनी बात जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सामने रखने का। 3 हफ्ते के बाद दोबारा इसी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के परिसर में इस मामले की सुनवाई होगी और इस मामले की सुनवाई भी होगी और जैसे जैसे इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये फैसला होगा कि एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक की जो गिरफ्तारी हुई है, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट उनके ऊपर लगा है, क्या इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर अदलिया का क्या कहना है, अदालत का क्या कहना है। इस बीच में ये खबर भी आई कि एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक को लेकर ये भी खबर आई है कि उनके साथ जो उनके लोग काम करते हैं उन्होंने कहा है कि कोई भी शख्स जो उनकी लीगल टीम से ताल्लुक रखता है या महराज मलिक की टीम से ताल्लुक रखता है वो मीडिया से लीगल मामला जो कानूनी मामला है, कानूनी मामला पर कोई भी बात नहीं करेगा। तो मतलब एक तरह का गैग ऑर्डर है कि भाई आप जो है कानूनी मामला को लेकर पब्लिक में कोई बात नहीं करेंगे। जब हमने वकला साहिबान से पूछा कि आखिरकार ये जो गैग ऑर्डर है क्यों है, तो उन्होंने कहा कि इसलिए भी है क्योंकि मामला इस नवियत का है कि बार बार अगर लीगल बातें, कानूनी बातें पब्लिक में डिस्कस होती रहेंगी तो इससे मामला जो है कोर्ट में बिगड़ भी सकता है। तो ये बात भी उन्होंने कही। लेकिन बहरहाल इस गैग ऑर्डर के साथ साथ में खबर यही है कि एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक जो 9 सितंबर को गिरफ्तार हुए, उसके बाद उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा। पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगने के बाद अब 14 अक्टूबर तक वो कैदोबंद में ही रहेंगे। 14 अक्टूबर को हुकूमत जो है अपनी हुकूमत को जो भी इस मामले में कहना है वो अदालत के सामने हुकूमत अपनी बात रखेगी और जो वकला साहिबान महराज मलिक को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी अपनी बात जो है वो जज साहब के सामने रखेंगे और उसके बाद ये मामला इसी तरीके से आगे चलेगा। अब
इसके बीच में ये भी खबर आ रही है कि वो जो है अपना काम भी उन्होंने जेल से करना शुरू किया। एमएलए डोडाइस महराज मलिक ने शुरू किया है कि वो जो उनके पास सीडीएफ है या बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के काम है वो भी उन्होंने शुरू किए हैं। तो कुल मिलाकर ये कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में मामला तो पहुंच गया है, लेकिन एमएलए डोडाइस महराज मलिक की रिहाई में अभी भी बहुत लंबा वक्त है और रिहाई भी इस बात पर डिपेंड करेगी कि जज साहब जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट का ये केस सुनेंगे, दोनों पक्षों को सुनने के बाद वो फैसला क्या सुनाते हैं।